अच्छा मेजोमेरिक लिखिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेजोमेरिक इफेक्ट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेजोमेरिक इफेक्ट। पहला पॉइंट, a compound can be represented through number of structure in the through number of structure known as resonating structure. A compound can be represented through number of structure known as resonating structure. यहाँ पर हम हाँ कमेंट इधर CH2CH यहाँ पर ये लोन पेन है, ये बांध बना देगा और ये बांध नेगेटिव चार्ज में, तो ये CH2 माइनस CH प्लस स्ट्रक्चर 1 एंड 2, इसको आर्क कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। resonating structure आर्क कैनोनिकल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर 1 एंड 2 are resonating structures. Structure 1 and 2 are resonating structures of vinyl chloride. या विनाइल क्लोराइड छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पर बेंजीन का कर दिया जाए, ध्यान रखना, तो ये 1 कर देते हैं और इसको क्या कर देते हैं 2 कर देते हैं, तो 1 and 2 are resonating structure। ऊपर उठाना क्या, आगे इंटरमीडिएट आप दूसरा पॉइंट, intermediate of resonating structure is known as resonance hybrid. Intermediate of resonating structure is known as resonance hybrid. यहाँ पर ध्यान रखना, जैसे ये 1 और 2 है, तो यहाँ पर हम 2 एक बार सिंगल बांध है, अगली बार क्या है डबल। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे ना तो सिंगल है ना तो डबल है, बल्कि पार्शियल डबल होना जाए। यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, स्ट्रक्चर 3 बोलते हैं। और ध्यान रखना, यहाँ पर एक बार डबल है, यहाँ पर एक बार सिंगल है, तो ना तो सिंगल बोलेंगे ना तो डबल बोलेंगे, बल्कि ये पार्शियल डबल बोलेंगे। तो स्ट्रक्चर 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, तो स्ट्रक्चर 3 आर रेजोनेंस हाइब्रिड। तो मिटा देंगे, लिखेंगे स्ट्रक्चर 3 आर रेजोनेंस हाइब्रिड।
बट नॉट इक्वली। इस लाइन को आप ऐसे भी कह सकते हैं, देखो सभी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलकर रिजोनेंस हाइब्रिड को बनाते हैं। तो चूंकि रिजोनेंस हाइब्रिड को बनाते हैं कौन? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसका मतलब जो रिजोनेंस हाइब्रिड है वो सभी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी को भी क्या करेगा? शो करेगा। सभी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी को शो करेगा। लेकिन सभी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ध्यान रखना, सभी स्ट्रक्चर समान रूप से इसके फॉर्मेशन में भाग नहीं लेंगे। तो इसका मतलब इस सभी की प्रॉपर्टी को भी समान रूप से शो नहीं करेंगे, बल्कि बट नॉट इक्वली, समान रूप से भाग नहीं लेंगे। तो अब यहाँ पर ध्यान रखना, मोर स्टेबल स्ट्रक्चर contribute more in the formation of resonance hybrid। ध्यान रखिएगा, तो सभी जो स्ट्रक्चर हैं समान रूप से भाग नहीं लेंगे, या ये कह सकते हो सभी के स्ट्रक्चर को समान रूप से ये शो, सभी की प्रॉपर्टी को समान रूप से शो नहीं करेगा ना बेटा। यहाँ पर लिखो मोर स्टेबल स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट काम करके मोर इन द फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड हेयर। तो ये जो ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा वो इसके फॉर्मेशन में, रेजोनेंस हाइब्रिड के फॉर्मेशन में क्या करेगा? ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। तो जो ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा उसके फॉर्मेशन में ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जो ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा वो रेजोनेंस हाइब्रिड की प्रॉपर्टी को क्या करेगा? ज्यादा शो करेगा ना बेटा। ये चीज है, इसको उठा दें। अब यहाँ से दो क्वेश्चन दिमाग में उठ रहे हैं, एक तो स्ट्रक्चर कितने बनेंगे और दूसरे जितने भी बनेंगे उसमें कौन ज्यादा स्टेबल होगा। तो लिखिएगा नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। पहला इन द इनऑर्गेनिक कंपाउंड, हैविंग one central atom and attached atom are same। attached atom are same। तो इसमें ये हो जाएगा नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल टू नंबर ऑफ अटैच्ड एटम। नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल टू नंबर ऑफ अटैच्ड एटम। भैया देखिए क्या यहाँ पर देखा जाए CO3 डबल बॉन्ड, तीन स्ट्रक्चर बनेंगे। कितने बनेंगे? तीन। यहाँ पे डबल बॉन्ड एक बार यहाँ पे है, यहाँ तीनों अलग आ सकते हैं, ये 3 माइनस तीन स्ट्रक्चर बनेंगे। PO4 ट्रिपल माइनस 4 स्ट्रक्चर बनेंगे। O3 2 स्ट्रक्चर बनेगा, ध्यान दीजिएगा। ये BF3 3 स्ट्रक्चर बनेंगे। ये COO माइनस 2 स्ट्रक्चर बनेंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये डबल बॉन्ड एक बार इस ऑक्सीजन के पास, एक बार इसके। अब कहोगे इसी से तो 3 एटम जुड़े हुए हैं, ये कहोगे, लेकिन ये डबल बॉन्ड H के साथ तो जाएगा ना, तो H में कोई लेना देना नहीं, ये हो जाएगा। दूसरा इन ओपन चेन कंपाउंड, इन ओपन चेन कंपाउंड
नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉन्जुगेट पोजीशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉन्जुगेट पोजीशन, जैसे यहाँ पर ध्यान दो CH2 CH Cl कितनी पोजीशन है, पहले और तीसरे पोजीशन पे है, तो दो पोजीशन है, दो स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पर तीन पोजीशन है, तीन ध्यान रखना 1 3 5। एक बार जेई में एक क्वेश्चन पूछा था, ये ध्यान देना, यहाँ पर ये न्यू माइनस P, नंबर ऑफ P इज, ये क्वेश्चन है 1 2 3 4 तो यहाँ पर ध्यान दो, ये रेक्टर का ये ऐसे तोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस, अब ये न्यू माइनस यहाँ पे अटैक किया, एक प्रोडक्ट बन गया ना। अब यहाँ पे अगर अटैक नहीं कर पाया तो ध्यान दो, ये पहली पोजीशन है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये बात यहाँ आएगा प्लस यहाँ पर जाएगा, यहाँ पे अटैक करेगा दूसरा प्रोडक्ट। फिर बेटा अगर यहाँ पर भी नहीं अटैक कर पाया तो यहाँ पर प्लस से ध्यान रखिएगा, ये पहली पोजीशन, दूसरी, तीसरी, ये बात यहाँ आ गया प्लस यहाँ आ गया, तो तीन प्रोडक्ट बनने की संभावना। तो ये इसी पॉइंट से आंसर देंगे कितने कॉन्जुगेट पोजीशन बन सकते हैं, ठीक है। इधर बता दें, in case of substituted benzene ring, in case of substituted benzene ring, number of conjugate position, sorry, number of resonating structure equal to number of, sorry, 3 structures for each benzene ring plus 1 structure for key atom. Key atom मतलब attached atom. Key atom means attached atom. यहाँ पर ध्यान रखना, कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, 3 4 कितने बनेंगे, 3 3 4 7 कितने बनेंगे बेटा, 3 3 को 10 तो ए ध्यान रखना, 3 स्ट्रक्चर बेंजीन रिंग के लिए और एक स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा जुड़े हुए एटम के लिए, 3 बेंजीन रिंग के लिए और एक जुड़े हुए एटम के लिए 3, ठीक है। तो 3 बेंजीन रिंग हो गया और एक इसको उठा दें। तो एक पॉइंट तो हो गया कि नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दूसरा पॉइंट है यार स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो पहला पॉइंट चार्जलेस स्पीशीज इज मोर स्टेबल compared to charges than charged species.
चार्ज नहीं है, दूसरे पर चार्ज है, तो जिस पर चार्ज है उसकी स्टेबिलिटी क्या हो गया? कम हो गई। यहाँ पर बताओ CH2 CHCl, ये लोन पेन है, ये यहाँ पे आके बांध बना लिया और बांध बदल गया नेगेटिव चार्ज में, तो यहाँ पर माइनस CH, यहाँ पर Cl प्लस 50 1 है और 2 है, कौन ज्यादा स्टेबल होगा? फर्स्ट 1 इज ग्रेटर देन 2। अगला है a charge species to be stable, negative charge should be on negative atom and positive charge should be on positive atom, but not on electron deficient atom. पॉजिटिव एटम पर हो लेकिन उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी न हो। चौथा तीसरा पॉइंट, मोर द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स, more will be stability। ध्यान देना, ये ध्यान दो बेटा, CH3C+O, इसको ध्यान दो, ये CH3C+O जो है इसका नाम है ये सीलियम आयन। क्या नाम बेटा? एक बार AIEEE में पूछा गया क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल हुआ करता था। देखो बेटा, यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड है? 2 सिग्मा, और पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज से मतलब होता है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड है और पॉजिटिव चार्ज है, मतलब पॉजिटिव से मतलब नहीं है, 2 सिग्मा बॉन्ड का तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp। तो p कितने होते हैं? 3, तो एक p तो हाइब्रिडेशन में भाग ले लिया, एक p पाई बॉन्ड बना लिया, एक p बचा होगा ना अभी, तो ऐसे यहाँ पर डबल से p ऑर्बिटल होगा और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको दे देगा, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? CH3C ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ पर आएगा ऑक्सीजन पे। अब स्ट्रक्चर 1 है और 2 है, तो अगर आपसे कहा जाए इसमें कौन ज्यादा स्टेबल है, तो 2 इज मोर स्टेबल देन 1। अब यहाँ पर क्यों 1 और 3, 4 कोवैलेंट बॉन्ड है, 1 और 2, 3 कोवैलेंट बॉन्ड है। हाँ, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में अगर यहाँ से कंफ्यूजन डेवलप हो रहा है, आप यहाँ पर लिखे हो पॉजिटिव एटम पर होना चाहिए और नेगेटिव एटम पे, तो यहाँ पर पॉजिटिव तो नेगेटिव पर चला गया और यहाँ पर पॉजिटिव पर है, कार्बन थोड़ा सा ज्यादा पॉजिटिव है, तो लेकिन आपने यहाँ पर क्लियर कर दिया, बट नॉट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम, इलेक्ट्रॉन के डिफिशिएंसी वाले एटम पे नहीं होना चाहिए। कार्बन के पास 4 होता है, 1 चला गया, बचा कितना? 3, तीनों शेयर कर लिए, एक यहाँ पर शेयर किया, 2 यहाँ पर शेयर किया, कितने शेयर हो गए? 3, तो 6 बचे, तो 6 का मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ना, उस पर पॉजिटिव होना अच्छी बात नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम पर पॉजिटिव चार्ज है जो नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो इसलिए ये स्टेबल नहीं है। और चौथा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है भैया, चौथे पॉइंट पे हम लोग चर्चा करते हैं, तो यहाँ पर देखें, पहले सुन ले, वैसे रूल नहीं सुन ले। अपोजिट चार्ज अगर नजदीक होंगे तो अट्रैक्शन होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, मतलब अपोजिट चार्ज नजदीक होने चाहिए और सिमिलर चार्ज क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो विद इंक्रीज इन डिस्टेंस
with increase in distance of opposite charge. Stability decreases. अपोजिट चार्ज नजदीक होने चाहिए। ध्यान दें बेटा, एक बार आईआईटी में पूछा गया था एक एग्जांपल है, उसमें याद नहीं हमें, उसमें ये पूछा गया था व्हिच वन इज लीस्ट स्टेबल, और लीस्ट स्टेबल मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फिगर था, उसमें बहुत था नहीं पूछा गया। जो सबसे कम स्टेबल था, दो नाइट्रोजन बगल बगल थे और दोनों पर पॉजिटिव चार्ज था। केमिकल बॉन्ड वाले उसमें देखेंगे रेजोनेंस वाले टॉपिक में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखो, पहले क्वेश्चन पर डबल बॉन्ड, सेकंड थर्ड पर लोन पेयर, ये लोन पेयर आकर यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा जैसा पिछले लेक्चर में पढ़ाया गया। बाढ़ ऐसे और बॉन्ड किस बदल जाएगा, नेगेटिव चार्ज में, किस बदल जा रहा बेटा, नेगेटिव चार्ज। ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। अब ध्यान दो भैया, ये पहले क्वेश्चन पर डबल बॉन्ड, सेकंड थर्ड पर क्या है, माइनस चार्ज। ये माइनस चार्ज क्या बना लिया, बॉन्ड बनाया, बॉन्ड, और बॉन्ड किस बदल गया, माइनस चार्ज में। ये बॉन्ड हो जाएगा नेगेटिव पे और नेगेटिव हो जाएगा। अब ध्यान रखिए कितने स्थिति बन गए आपके पास, 4। कितने बन गए हैं, 4। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड। सबसे कम स्टेबल कौन है, थर्ड। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, फोर्थ, फर्स्ट। ध्यान दो, इस पर चार्ज ही नहीं है, देख लो बेटे पहले समझ लो ध्यान से, इस पर चार्ज ही नहीं है, इसमें जो दूरी है वही दूरी यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर अपोजिट चार्ज के बीच में दूरी क्या है, ज्यादा है, तो इसलिए सबसे कम स्टेबल है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये दोनों समान रूप से स्टेबल है। फटाफट चलो, थोड़ा सा हमारा टाइम भी नहीं मिल पा रहा है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट नोट करके लिखेंगे, 2 पॉइंट, यहाँ 2-3 पॉइंट नोट करके, काफी इंपॉर्टेंट है, लिखा है जो याद रखना है। देखना बेटा भैया, पहला पॉइंट ध्यान दो, जैसा नेगेटिव चार्ज यहाँ दिख रहा है वैसा ही यहाँ पे भी दिख रहा है, और वैसा ही यहाँ पे दिख रहा है। कुछ अंतर है नहीं, ऐसा तो नहीं कि यहाँ 1 डेल्टा है, यहाँ 2 डेल्टा है, 5 डेल्टा, ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब ये हो गया जो मीसोमेरिक इफेक्ट है दूरी से प्रभावित नहीं होगा, मतलब चाहे जितना दूरी हो उसके बीच में कोई फर्क, उसके इफेक्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको कहते हैं आर्थो मेटा पैरा मेटा आर्थो। चार्ज कहाँ पे दिख रहा है, आर्थो पे, पैरा पे, आर्थो पे, ये दोनों पोजीशन मेटा है, यहाँ पे नहीं है, मेटा पे। इसका मतलब मेटा पोजीशन पर मीसोमेरिक इफेक्ट लागू नहीं। तो 2 पॉइंट नोट कीजिएगा, डिस्टेंस से अफेक्टेड नहीं, मीसोमेरिक इफेक्ट is not affected distance by distance. There you can and it is also not applicable at metabolism.
ठीक है। तो ये दूरी से प्रभावित नहीं होगा और एप्लीकेबल नहीं होगा कहाँ पे? मेटापोलिस। ठीक है। चलो टाइप ऑफ मीसोमेरिक इफेक्ट। टाइप ऑफ मीसोमेरिक इफेक्ट ये नोट करने के लिए जानते हैं, इसको आप अंडरलाइन करिएगा, याद जरूर रखिएगा। क्या बोल रहे थे? टाइप टू टाइप। व्हाट आर द टू टाइप? प्लस या माइनस प्लस एम आर प्लस आर इफेक्ट। अगर मीसोमेरिक कहोगे तो एम और रेजोनेंस कहोगे तो आर। यस भैया मीसोमेरिक कहोगे तो एम और रेजोनेंस कहोगे तो क्या आर हो जाएगा। ठीक है। चलो देखिएगा क्या बोल रहे थे? If delocalization of electron pair occurs towards the chain, then the effect is plus M effect, and group responsible is known as plus M group. Plus M group and their power is as follows. Plus M group and their power is as follows. ध्यान रखना। ये लाइन लिख चुके हो? Is plus M effect and group responsible is known as plus M. Then effect is plus M effect and group responsible is known as plus M. यहाँ पर लिखे हो plus M group and their power is as follows. अच्छा ध्यान दो भैया, इसलिए उसको डायग्राम में बताया नहीं। देखो NH2 कहाँ पर लिखे हो? प्लस M है ना? ये देखो NH2 तो है और इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ जा रहा है? चेन के साइड में जा रहा है ना? तो इसका मतलब कैसा हुआ? प्लस M। अच्छा एक और चीज, सारे डायग्राम बनाने में बहुत टाइम लगेगा, वैसे समझते चलो। ये प्लस M है तो यहाँ पर चार्ज कैसा है? माइनस। और यहाँ पर माइनस M होता तो चार्ज कैसा आता? प्लस। भाई ये इलेक्ट्रॉन भेज रहा है और माइनस वाला खींचेगा, तो भेज रहा था यहाँ माइनस आ रहा, भेज रहा था यहाँ पर क्या आता? प्लस आता। ठीक है। अच्छा अगर आपसे कोई पूछे, ध्यान दो भैया, अगर आपसे कोई पूछे कि हम कैसे पहचानेंगे प्लस M ग्रुप है या नहीं है, तो आप कहोगे प्लस M ग्रुप पर या तो लोन पेयर होगा या तो क्या होगा? लोन पेयर, और या तो नेगेटिव चार्ज। बेटा जी नेगेटिव चार्ज होगा। हाँ ये लेकिन ग्रुप पर ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है, तो लिख लीजिएगा। इधर बिठा रहे हैं इसको, कितना में ऊपर बिठा रहे हैं इसको। प्लस M ग्रुप है, अगला पॉइंट है आइदर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। है either lone pair
एक्सेप्ट एल्किल ग्रुप। ध्यान रखना एल्किल ग्रुप। इधर देखो सभी लोग, यहां पर एल्किल ग्रुप प्ले सेम रोल एज प्लस एम ग्रुप। But due to hyperconjugation, बट इसको बताना है। अब थोड़ा सा देखिएगा, समझिएगा। यहां पर देखना बेटा, ये बेंजीन रिंग है, देखिए ये बेंजीन रिंग है, यहां पर CH3 है, यहां पर क्या है, ये टॉलुइन है। क्या है, टॉलुइन। आपसे पूछा था टॉलुइन में कौन सा इफेक्ट पाया जा रहा है, तो आप कहोगे हाइपर कॉन्जुगेशन पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन। अच्छा इधर ध्यान दो, समझिए चीजों को। ये डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, डबल बॉन्डेड कार्बन से क्या जुड़ा है, CH3। यहां पर ध्यान दो, CH3 जुड़ा है डबल बॉन्डेड कार्बन से। ये तो हाइपर कॉन्जुगेशन पाया गया था, ये तो है ना, ये इसमें और इसमें कोई अंतर है नहीं, अंतर बस इतना है कि आप कई डबल बॉन्ड है पर एक ही। अच्छा और देखिएगा, इस CH3 को देखो सब लोग ध्यान से, ऐसे लिख सकते हैं ना, ये ऐसे लिख सकते हैं, ये कॉन्जुगेशन को मिटा दे रहा है, लिख सकते हैं नहीं। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या पाया गया था, ये पढ़ाया गया था देखो कि ये H का इलेक्ट्रॉन सारी ये डबल बॉन्ड यहाँ पर माइनस में बदल जाएगा और ये जो वाला बॉन्ड है यहाँ पे बदल जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो आप देखिए क्या होने वाला है। यहाँ पर होने वाला ये है कि H का बॉन्ड चला गया, H पर क्या आ गया प्लस। बताओ आगे क्या होना है, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा है और यहाँ पर माइनस, ये लगा। अच्छा इसके ऊपर अगर देखा ही न जाए, मतलब इतना देखे ही ना, मान लो नहीं देख रहे, तो इसमें और पीछे कोई अंतर है? कोई अंतर है? नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि जो काम NH2 ने किया है वही सेम काम किसने किया है, CH3 ने किया है। NH2 ने जो काम प्लस एम इफेक्ट ग्रुप के का मतलब प्लस एम इफेक्ट के कारण किया है, वही काम CH3 ने हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण किया है। वही चीज यहाँ पर लिखो, देखो एल्किल ग्रुप प्ले सेम रोल, मतलब वही रोल प्ले करता है, वही काम करता है एज प्लस एम, जैसा प्लस एम ग्रुप करते हैं, बट ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। लेकिन ये किसके कारण कर रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण। तो ये जो स्टेटमेंट लिखाया था वो क्लियर हो गया, क्लियर हुआ। अब इसके और आगे देखिएगा भैया, देखिएगा सभी लोग, यहाँ पर कितने H दिख रहे हैं, 3। तो इस H के इलेक्ट्रॉन जाने की संभावना है 3, इसके भी जाने की संभावना है, इसके भी जाने की संभावना है। इलेक्ट्रॉन जाने की संभावना कितनी बार हुई, 3 बार। अगर इसको देखो लिखना नहीं समझना, इसको CH3 कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन जाने की संभावना घटी या बढ़ी, घट गई। क्यों, चूंकि अब तो H कम हो गया ना, CH3 की संभावना ज्यादा है, किससे पावर ज्यादा है, प्राइमरी से। अब ये हो गया CH3 CH2 जो कि प्राइमरी हो गया। इसको भी CH3 कर दिया जाए तो संभावना क्या हो गई, और घट गई, अब तो सेकेंडरी हो गया है। और इसको भी CH3 कर दिया जाए तो संभावना है ही नहीं है, टर्सरी बहुत कम हो गया। इसीलिए ये आर्डर आपको लिखा दिया गया है, ठीक भैया, कि आर्डर क्यों ऐसा है, ये चीज अब तो आप समझ चुके होंगे। अच्छा एक चीज एक बार देखिए बेटा, यही जो CH3 है या एल्किल ग्रुप, यही CH3 या एल्किल ग्रुप जब सेचुरेटेड कार्बन से, अगर आप लोग
देखो, पढ़ो तो सोचो, रटो नहीं, कनेक्ट करो पिछली चीजों को जो पढ़ रहे हो आगे। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर हमने दिखाया है मेथिल प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, और जब आपको आई इफेक्ट पढ़ाए थे, ध्यान दो, प्लस आई पढ़ाए थे ना, तो वहां पर दिखाए थे टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी मेथिल। आप लोगों में से किसी ने ये सोचा, तुरंत दिमाग में आया कि ऐसा भी पढ़ाया गया है? नहीं सोचा कोई? हाँ, पढ़ाया तो वही है, सोचना चाहिए था, कंपेयर करना चाहिए था कि वहां तो ऐसा पढ़ाए थे, आप आई पे पढ़ा रहे थे, तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर थी ऐसी थी, और यहाँ पर जब आप मीसोमेरिक इफेक्ट पढ़ा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर ऐसा है। तो हम कैसे समझेंगे कि इसको माने या इसको माने? तो ध्यान रखिएगा बेटा, अगर यही एल्किल ग्रुप सैचुरेटेड कार्बन से जुड़ गया तब आई इफेक्ट होगा। 3 डिग्री वाला क्या होगा? आई इफेक्ट होगा, और तभी आएगा। और अनसैचुरेटेड कार्बन से जुड़ गया, अनसैचुरेटेड से, तो तब हाइपर कॉन्जुगेशन होगा या मीसोमेरिक इफेक्ट होगा, और तभी होगा। एक बार AIEEE का जो पहले एग्जाम हुआ करता था, अब तो आप जेईई मेंस मान लो, में पूछा, ऐसे नहीं कहा गया था कि आप हाइपर कॉन्जुगेशन का ऑर्डर बताओ या आई इफेक्ट का ऑर्डर बताओ। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर अकॉर्डिंग टू आई इफेक्ट या हाइपर कॉन्जुगेशन ऐसा नहीं बोला था। When electric group is attached from unsaturated carbon, the order of releasing power is electron releasing power is मेथिल। बहुत सारे ऑर्डर थे, उसमें से एक ये था, एक ये था, तो कौन से हो जाएगा? तो नोट करके लिख लीजिएगा। इसको मिटा दें तो बनाएंगे, इसको मिटा ही सकते हैं, इसको इसलिए नहीं मिटाए कि मैं ये बना के दिखाना था, देखो जैसा यहाँ लिखा है वैसा दिख रहा है, ठीक है? नोट करके बेटा, if alkyl group attached from saturated carbon electron releasing power is as tertiary, secondary, primary, यहाँ पर प्लस आई है। If the alkyl group attached from unsaturated carbon, electron releasing power मेथिल is as, क्या हो जाएगा? मेथिल प्राइमरी सेकेंडरी प्लस एम प्लस आर, यहाँ पर प्लस एम एंड प्लस आई पावर दोनों होगा। हालांकि इसको मेरी प्लस एम ही कंसीडर करेंगे, ठीक है? या हाइपर कॉन्जुगेशन कर दो, क्या कर दोगे? छोड़ दो इसको, हाइपर कॉन्जुगेशन कर दिया। हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है? तो जब सैचुरेटेड से जुड़ेगा तब प्लस आई इफेक्ट होगा और तभी आर होगा, अनसैचुरेटेड से जुड़ेगा तो हाइपर, सॉरी, आई इफेक्ट होगा, अनसैचुरेटेड से हाइपर कॉन्जुगेशन होगा और तब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर ठीक हो जाएगी। इसको डालें क्या? इसको डालें। तीसरा पॉइंट और लिख लीजिएगा, हैलोजन इज आल्सो प्लस एम ग्रुप। हैलोजन इज आल्सो प्लस एम ग्रुप।
हाइड्रोजन इज आल्सो प्लस सिंबल। आगे लिखिएगा दूसरा माइनस एम इफेक्ट माइनस और माइनस आर इफेक्ट। माइनस एम इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट। चलो आगे जी सर। देखो लिखिएगा इफ delocalization आपने काम करेंगे अगर away from change then effect is minus m effect and group responsible is known as minus m group. Minus m group and their power it is इधर हम लोग यही सेम चीज आप माइनस आई में लिखे थे अच्छा भैया कैसे जानेंगे कि माइनस आई है मतलब आई है या एम है? डबल बॉन्ड अगर अनसैचुरेटेड से जुड़ गए सैचुरेटेड से तो केवल आई और अनसैचुरेटेड से जुड़ गए तो आई और एम दोनों। ठीक है नोट करके इफ एवर attached from saturated carbon I effect unsaturated carbon unsaturated carbon minus I and M minus I and M effect। अब प्लस एम या माइनस एम लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ माइनस एम कुछ क्या करेंगे प्लस एम। ये पूरे ग्रुप अगर सैचुरेटेड से जुड़ गए तो आई होंगे और अनसैचुरेटेड से जुड़ गए तो आई और एम क्या होगा दोनों होगा। ठीक है देखिए बेटा ऊपर दो लाइन मिला दे क्या यहाँ पर देखो CHO है CH2 CH डबल बॉन्ड हो इधर दो बनाए गए थे ये अनसैचुरेटेड क्या हो जाएगा ऑक्सीजन पे चला जाएगा और ये तो क्या हो जाएगा CH2 प्लस CH
CH2 माइनस, देखो चेन इससे बाहर की तरफ गया, चेन से किधर तक गया, बाहर की तरफ, तो चेन से बाहर की तरफ गया इसलिए क्या है माइनस ये मिल। और देख लो यहाँ पर I और M दोनों हैं, I में माइनस है और M में प्लस है, इसलिए डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं होता है। यहाँ पर चूंकि दोनों माइनस है इसलिए यहाँ पर ऑर्डर बता दिया गया। जब केवल I में पढ़ाया गया था तब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब ये आगे घटते क्रम में पढ़ाया गया था, लेकिन जब I और M दोनों लिख रहे हैं तो यहाँ पर घटता बढ़ता क्रम नहीं लिखा है। इसको मिटा दें क्या? सही है। अच्छा, कैसे पहचानोगे कि माइनस या इफेक्ट है? तो या तो मल्टीपल बॉन्डेड इलेक्ट्रोनेगेटिव, देखो CHO में क्या है, मल्टीपल बॉन्डेड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, और या तो क्या होगा पॉजिटिव चार्ज होगा। तो लिख देगा माइनस M ग्रुप है आइदर मल्टीपल bonded electronegative atom are positive charge except CH3। CH3 में ऐसा कुछ नहीं है। CH3 भी वही काम करता है जो माइनस M ग्रुप करते हैं, लेकिन ड्यू टू रिवर्स हाइपर कन्जुगेशन। किसके कारण है? रिवर्स हाइपर कन्जुगेशन के कारण। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि अगर कोई भी ग्रुप I और M दोनों शो कर रहा है और दोनों इफेक्ट अपोजिट हैं, I और M अपोजिट बोल रहे हैं, जैसे यहाँ पर भी मिटा दिया गया Cl माइनस I लेकिन प्लस M, तो फिर M इफेक्ट सुपीरियर होगा। ध्यान है ना, यहाँ पर M इफेक्ट क्या होगा पहले समझिएगा फिर बाद में लिखिएगा। यहाँ पर CH3 CH2 Cl, Cl किससे जुड़ा है? CH2 से, सैचुरेटेड कार्बन से, सैचुरेटेड से जुड़ा है ना, तो यहाँ पर क्या होगा I इफेक्ट माइनस I, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा माइनस I में, ये हुआ ना। और यहाँ पर बेटा अनसैचुरेटेड से जुड़ा है, तो यहाँ पर I और M दोनों होगा। I क्यों होगा? चूंकि सिग्मा बॉन्ड है इसलिए I, और M क्यों? पहले पोजीशन पर डबल बॉन्ड, सेकंड थर्ड पर क्या है ग्रुप पे, तो I माइनस है, इलेक्ट्रॉन खींचना चाहिए, और M क्या है प्लस, भेजना चाहिए। देखें हो क्या रहा है, ये इलेक्ट्रॉन भेज रहा है वहां पे, और ये तो फाइनली यहाँ पर दिख क्या रहा है बेटा CH2 CL प्लस ये माइनस, तो यहाँ पर माइनस I है, केवल माइनस I और प्लस M है, तो अब I अगर I है तो माइनस दिखना चाहिए था, और दिख क्या रहा है फाइनली क्या दिखा प्लस, तो दोनों अपोजिट रोल में है, इसका मतलब क्या हुआ मेसोमेरिक इफेक्ट सुपीरियर हुआ। तो लिख लेंगे नोट करके, बाद में डायग्राम बनाएंगे, है ना, या बना लिया कोई बात नहीं। If I and M effect are opposite, if I and M effect are opposite, then M effect is superior. If I and M effect are opposite, then M effect R superior. R नहीं, M effect is superior. If I and M effect are opposite, then M effect is superior. तो M क्या होगा? सुपीरियर होगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम कोई किसी को नहीं? ठीक है, मिटा दें क्या इसको भैया? सर नीचे का मत बताइएगा, नीचे। हाँ, नीचे डायग्राम बनाना। तो ये हो गया, एक लाइन छोड़ दीजिएगा, वैसे छूट तो नहीं रहा, लेकिन लग रहा है कुछ बेकार पॉइंट छूट नहीं रहा है, एक आध लाइन छोड़ो। आगे लिखिएगा एप्लीकेशन या इफेक्ट ऑफ EM इफेक्ट। पहला अनस्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी, राइट, इट इंक्रीजेस स्टेबिलिटी।
equals to number of regenerating structure. HCS Stability directly equals to number of regenerating structure. यहाँ पर बताओगे आप C6H5 whole thrice C plus C6H5 whole twice CH plus C6H5 CH2 plus CH2 double bond CH2 plus कितने स्ट्रक्चर मिले आपको यहाँ पे 10 अधिक में आएगा ना। कितने बेंजीन रिंग है 3, तो एक के लिए 3 स्ट्रक्चर, तो 3 के लिए 9 और एक जुड़े हुए आइटम के लिए 10। इसका नाम है फेनिल ट्राइफेनिल। इसका एक आपको मेथिल कहेंगे ट्राइफेनिल मेथिल कार्बोकेटायन, डाइफेनिल मेथिल कार्बोकेटायन, फेनिल मेथिल कार्बोकेटायन या बेंजीन कह सकते हैं, और एलिल कार्बोकेटायन। तो यहाँ पर कितने स्ट्रक्चर बेटा 10, यहाँ पर 7 4 यहाँ 2। तो क्या लिखोगे नंबर ऑफ regenerating structure decreases so stability decreases. हाइपरकन्जुगेशन पढ़े थे ना। HCS थोड़ा देखिए पॉइंट उसमें छूट गया क्या, और मैंने कहा अगले दिन आए से मैं सुबह की पाना शुरू कर दिया ना। हाइपरकन्जुगेशन में एक छूट गया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट छूटा है। ठीक है, एल्कीन की स्टेबिलिटी नहीं पढ़ाए थे और उस पर और भी कुछ पॉइंट बताना था, तो कल जब पढ़ाएंगे तो ठीक है ना। ये हो गया आंसर भैया। दूसरा इफेक्ट ऑन स्टेबिलिटी हो गया ना, इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ, इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ। It changes bond length, decreases bond length of single bond, increases bond length of double bond. Change in bond length directly proportional to number of regenerating structures. Change in bond length directly proportional to number of regenerating structures. यहाँ पर हम दो आपको शायद बॉन्ड लेंथ बताए थे 1.54 एंगस्ट्रॉम, डबल बॉन्ड की कितना 1.34 एंगस्ट्रॉम, ट्रिपल बॉन्ड की 1.20 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर हम दो बेंजीन रिंग है बेटा, ये बेंजीन रिंग है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड देख रहे हैं और वहीं पर अगली बार क्या देख रहे हो सिंगल बॉन्ड, डबल और सिंगल। तो क्या है डबल है या सिंगल है, तो ना तो डबल है ना तो सिंगल है, बल्कि पार्शियल डबल है। और बॉन्ड लेंथ हम लोग जो बोलेंगे 1.39 एंगस्ट्रॉम बोलेंगे। कितना बोलेंगे 1.39 एंगस्ट्रॉम। तो 1.39 एंगस्ट्रॉम 5 कोर से कम है और 3 कोर से ज़्यादा है, तो मतलब सिंगल बॉन्ड घट गया और डबल बॉन्ड क्या हो बढ़ गया। तो यहाँ पर लिखे हो नंबर ऑफ रिजेनरेटिंग, अच्छा सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ को घटाएगा और डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ को क्या करेगा बढ़ाएगा। और चाहे घटा रहा है तो ज़्यादा घटाएगा, बढ़ा रहा है तो ज़्यादा बढ़ाएगा। कब? जब स्ट्रक्चर ज़्यादा होगा, जब स्ट्रक्चर ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पर रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ
उत्तर करो। क्या लिखा है? तीसरे का सबसे छोटा है। हाँ पहले सबसे बड़ा, दूसरे को सबसे छोटा, तीसरे को सबसे छोटा। तो क्या हो जाएगा? पहले का सबसे बड़ा। एक्स वाई जेड ऐसे समझो। इधर देखो, ये जो लिखा गया है सिंगल मान पे लिखा गया है, डबल मान पे लिखा गया है। सिंगल मान पे ओनली सिंगल। तो सिंगल मान की बांड लेंथ तो घटेगी, घटेगी ना। और यहाँ पर रिजोनेंस सही है इसका, तो यहाँ नहीं घटेगा, तो नहीं घटेगा इसका तो सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पर पहले क्वेश्चन पर डबल वन, तीसरे पर लोन पे रेजोनेंस है मतलब घटेगा, पहले पर डबल वन, तीसरे पर लोन पेयर है घटेगा, तो ये भी घटेगा, ये भी घटेगा, ये नहीं घटेगा, इसका मतलब x तो ज्यादा हो गया। अब y और z घट रहे हैं, तो अब ये देखना है क्या समान रूप से घटेंगे या कम ज्यादा, तो कम ज्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कितने स्ट्रक्चर हैं? 2 और यहाँ पर 3 और 1 4, तो ज्यादा स्ट्रक्चर, ज्यादा चेंज घटने का है तो ज्यादा घटेगा, तो क्या हो जाएगा x y z हो जाएगा। ठीक है, तो या 5 मिनट में पढ़ाने का जो छूटा है जी सर। 5 मिनट पढ़ा दिया जाए, फिर एक पेज फाड़ ही होगा ना, वही फाड़ के फिर वही चिपका लीजिएगा जहाँ आकर कन्वर्सेशन पढ़े नहीं पढ़े। यहाँ पर देखें कौन सा पॉइंट छूटा है, अचानक मुझे ध्यान आया। असल में हुआ क्या था कि हाइपर कन्वर्सेशन एक्टिविटी effect of defect stability, हाँ stability of alkyl carbocation, alkyl free लिख लीजिएगा stability of alkyl, इसको क्या लिखते हैं? stability of alkyl। एक पेज फाड़ो में चिपका देना था। ये बताया कि जितना ज्यादा स्ट्रक्चर बनेगा स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगी ना। और कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? जितने CH3 पे डबल बॉन्डेड कार्बन जुड़े होंगे, प्रत्येक CH3 के लिए 3। ये पॉइंट छूट गया था, उस दिन टाइम लगता हो गया था। तो कितने स्ट्रक्चर भैया? 3 3 6 3 9 3 12 कितने बेटा? 3 3 6 3 9 यहाँ 6 3 0। Number of regularity decreases, so stability decreases। यहाँ पर है बच्चा, कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं। रिएक्टिविटी इंक्रीजेस फॉर एनी एजेंट रिएजेंट, एक्सेप्ट H2। इधर देखो, किसी भी रिएजेंट के लिए स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी घटेगी। अच्छा, क्यों घटेगी? तो जहां पर रिएक्टिविटी की बात आए तो आप कहोगे, अगर पूछा जाए रिएक्टिविटी घट क्यों रही तो आप कहेंगे इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी घट रही है। रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी डिक्रीज है। स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट डिक्रीज। रिएक्टिविटी टूवर्ड्स, एक बार हाइड्रोजन के लिए पूछा गया था, H2 इंक्रीजेस। अच्छा ध्यान रखना, अनसैचुरेटेड है तो अनसैचुरेशन पर एडिशन रिएक्शन होता है, जुड़ता है कोई चीज, तो H2 से रिएक्ट करेगा मतलब H2 जुड़ेगा, और जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना हाइड्रोजिनेशन कहलाएगा। और किसी कोई भी चीज जुड़ता है तो एनर्जी निकलती है, हीट ऑफ, तो हाइड्रोजन के जुड़ने पर जो एनर्जी निकलेगी उसको क्या कहेंगे? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजन ज्यादा निकलेगा, जुड़ेगा तो एनर्जी ज्यादा निकलेगी, इसका मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है? बढ़ रहा है।
हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन increases. I mean, heat of hydrogenation inversely proportional to stability of alkene. यहाँ पर हम एक चीज ये एक्सेप्शनल केस है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन increases, stability decreases. ध्यान दो बेटा, ये ट्रांस है, आपको बताया था ट्रांस ज्यादा स्टेबल है और सिस कम स्टेबल है। ये सभी में स्ट्रक्चर सेम होंगे और ये इन 6 स्ट्रक्चर इन दोनों से ज्यादा रिएक्टिव है, इन दोनों से ज्यादा रिएक्टिव मतलब रिएक्टिव नहीं एक्सेप्शनल है। क्यों है इसका कोई रीजन? तो ये इतना छूटा हुआ था। थोड़ा सा क्वेश्चन हमें काट कराना चाहेंगे यहाँ पे, ठीक बेटा? चलो क्वेश्चन तो थोड़ा सा डिलीट कर दिया है, चलो हम कल करा देते हैं, ठीक है? ये इतना आप लग रहा है कि पेज बनाया सर पढ़वाए, लेकिन ये इतना बहुत ही हाइपरकाइन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है? तो इसको आप फाड़ के वही चिपका लीजिएगा और वही हम कुछ क्वेश्चन और एक दो करा देंगे कल, ठीक है? और कल इसका मेसोमेरिक इफेक्ट का अगला जो एप्लीकेशन और जो है उनको भी पढ़ा देंगे, है ना भैया? ठीक है। तो कल क्या तारीख है? 6। एक दिन अभी थोड़ा और नहीं पढ़ा पाएंगे 7 तारीख को, उस दिन 2 मीटिंग परीक्षा है, उसके बाद फिर रेगुलर हमारा क्लास चलेगा, ठीक है? एक दिन और थोड़ा उसका आंसर अच्छा आंसर भेज देंगे, एक बार आंसर भेज देंगे। अच्छा अभी उसमें कुछ जो है वो हुए पढ़ा नहीं होगा जी। तो